जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 20 जनवरी 2026 और 20 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 20 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है। तो ये भारतीय सेना ने पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब ये कहाँ स्थापित की है, ये मध्य प्रदेश में स्थापित की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा, भोपाल। क्या है, भोपाल। और याद रखेंगे से भोपाल में है भोजताल, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, मंगूभाई सी पटेल। कौन है, मंगूभाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 223 है। मार्च क्या है, मार्च मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोकनृत्य क्या है, मार्च। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में पहले स्थान पे कौन है, ये मध्य प्रदेश है। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भी भारत में पहले स्थान पे कौन है, ये मध्य प्रदेश है। अच्छा, नक्शा पहल कौन शुरू किया है, मध्य प्रदेश, ठीक है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगा, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगा है, ठीक है। अच्छा, घड़ी से आपको याद आया होगा क्या, जलवायु घड़ी कहाँ, तो ये दिल्ली में, ठीक है। पॉपुलेशन घड़ी कहाँ, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगा है, ये मध्य प्रदेश में लगा। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते थे, लेकिन अब टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, गुजरात को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कैलाश शंकर को कहते हैं। किसे, कैलाश शंकर को। अच्छा, खुद से नक्सलवाद मुक्त घोषित कौन किया है, ये मध्य प्रदेश किया। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये सब कहाँ टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में। और टाइगर रिजर्व से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, तो 1973 में, ये भी याद रखेंगे। भोजताल, भोजताल झील कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मछुआ समृद्धि योजना, युवा अंधुत योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप योजना, लाडला बहन योजना, लाडला बहन योजना कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश। और लाडला भाई योजना कहेगा तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। राहबीर योजना कौन, ये मध्य प्रदेश। उगदी महोत्सव कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों में मनाया जाता है। गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क और जीवाशय नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पे है। और मध्य प्रदेश में जयकबाड़ी बांध है जो कि गोदावरी नदी पे, इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे है और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो कि छतरपुर जिला में, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। कंदारिया महादेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण राजा यशोवर्मन ने करवाया। और सांची का स्तूप जो कि बौद्ध स्मारक है, इसका निर्माण कौन करवाया है, तो इसका भी निर्माण कौन करवाया है, सम्राट अशोक ने करवाया, ठीक है। अच्छा, लोकपथ ऐप कौन शुरू किया है, ये मध्य प्रदेश ने करवाया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मध्य प्रदेश के इंदौर को सर्वोच्च स्वच्छ घोषित किया है। अब भिखारी को भीख देना भी कहाँ माना किया है, इंदौर में। अच्छा, इंदौर को और उदयपुर को दोनों को रामसर साइट शहर घोषित किया गया, ठीक है। इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अभी मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का, ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, डॉक्टर भिशन श्रीधर, क्या है, डॉक्टर भिशन श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भिसानी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले में भारत के पहले
पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभयुदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ, ये ग्वालियर में हुआ है। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा, कौन, ये मध्य प्रदेश करेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बना है। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, क्या है, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ शुरू होगा, तो ये दुबास में शुरू होगा। कहाँ होगा, दुबास में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुबास। अच्छा, सम्मेलन की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन बताए जो 2025 में हुआ है। जैसे G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। G20 G7 कहाँ हुआ है, तो कनाडा में हुआ। ब्रिक्स और कोप 30 ये कहाँ हुआ है, ये ब्राज़ील में हुआ। यही 18 तारीख के जो एग्ज़ाम हुआ है ना दरोगा का, उसमें यही पूछे हुए था। जैसे ब्रिक्स और कोप 30 दोनों कहाँ हुआ, ये ब्राज़ील में हुआ। बिम्स्टेक कहाँ हुआ है, थाईलैंड में। अच्छा, याद रखेंगे क्या, बिम्स्टेक म्यूजिक बोलेगा तो ये कहाँ हो जाएगा, दिल्ली। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ, तो गांधीनगर। और बिम्स्टेक कहेगा तो ये थाईलैंड में हो जाएगा। आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ, ये मलेशिया के कुलालंपुर में हुआ। नाटो क्या है, नाटो में टोटल अब क्या देश हो गया, 32। और नाटो का कहाँ सम्मेलन हुआ है, यह द हैग, नीदरलैंड के द हैग में हुआ। कोप 30 ब्राज़ील में। कोप 50 तो ये जिम्बाब्वे, कहाँ, जिम्बाब्वे हरारे में। अच्छा, काशी तमिल संगम 3.0 ये कहाँ हुआ है, ये वाराणसी में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ हुआ है, दुबई में। हरित वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ, ये भी दुबई में। AI एक्शन समिट कहाँ हुआ, ये फ्रांस में। ठीक है, इतना याद रखें। अच्छा, तेंजिन सम्मेलन कहाँ हुआ, ये चाइना में। फिनटेक सम्मेलन कहाँ हुआ, मुंबई में। ये याद रखेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि फिर आपको हम बता रहे हैं एज ए टीचर नहीं, आपको हम एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है याद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियन लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा, तो ये हरियाणा करेगा। हरियाणा अभी कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, ये हरियाणा करेगा। हरियाणा की बात आई, ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। हरियाणा के CM कौन है, नायब सिंह सहनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90 है। याद रखेंगे, हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला का आयोजन हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला का आयोजन हुआ है। और ये सूरज कुंड मेला में 2 थीम स्टेट बना है, कौन, एक उड़ीसा और एक मध्य प्रदेश। हरियाणा में AI केंद्र खुलेगा, ठीक है, जो ये विश्व बैंक की सहायता से खुलेगा। ठीक है। अच्छा, हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये हरियाणा के सोनीतपुर में खुलेगा। हरियाणा में लूर लोकनृत्य, सांग लोकनृत्य, मंजीला लोकनृत्य, धमाल लोकनृत्य, खेरिया लोकनृत्य, खेरा लोकनृत्य और फाग लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। हरियाणा में सुल्तान नेशनल पार्क है, केलेश्वर नेशनल पार्क है। अभी हरियाणा सरकार के द्वारा हर खेत स्वास्थ्य क्षेत्र योजना चलाया गया, गवाह सुरक्षा योजना चलाया गया, मातृ वन योजना चलाया गया और सवेरा प्रोग्राम चलाया गया। किसके द्वारा, ये हरियाणा सरकार के द्वारा। लाडो लक्ष्मी योजना चलाया गया, किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। यही रहे लाडली लक्ष्मी, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ, मध्य प्रदेश। अच्छा, हरियाणा सरकार के द्वारा सारथी ऐप शुरू किया गया। क्या है, सारथी। एक है सारथी 2.0, ये हो जाएगा सेबी के द्वारा। ठीक है, क्लिक करना चाहिए, हम याद करवाएंगे। कंटिन्यू होगा, आप हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं, ये सब आपको याद हो गया होगा, नहीं तो ये सब आपको बोझ लग रहा होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो देखने का आदत डालिए। सारथी नहीं कहते हैं, हरा भरा खेत देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक साथी को लेके जाते हैं। तो सारथी ऐप कौन, हरियाणा। यही रहेगा सारथी 2.0, तो ये सेबी कौन हो जाएगा, सेबी। अच्छा, बस सांगवरी
ऐप कौन लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। लोकपथ कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। अच्छा, हाथी ऐप कौन लॉन्च किया? ये असम। गज रक्षक ऐप कौन शुरू किया? ये मध्य प्रदेश। स्किन पोर्टल कौन ऐप लॉन्च किया? खाद्य मंत्रालय। अन्न दर्पण ऐप कौन लॉन्च किया? भारतीय खाद्य निगम। मेरी पंचायत ऐप कौन लॉन्च किया है? केरल। उपस्थिति पोर्टल कौन लॉन्च किया है? झारखंड। संज्ञान ऐप कौन लॉन्च किया है? आरपीएफ। अच्छा, आरपीएफ की महानिदेशक अभी नियुक्त किया गया। कौन है? क्लिक किया दिमाग? देखिए स्टूडेंट को ना क्लिक करना चाहिए, ठीक है। आरपीएफ का कौन? आरपीएफ का कौन किया है? सोनाली मिश्रा है। कौन है? सोनाली मिश्रा। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कनेक्ट करके पढ़ना है। क्या है? कनेक्ट करके पढ़ना है, क्योंकि इतना बार आपको हम रिकॉल करवा चुके हैं। सिटीजन सेंटिनल ये कौन ऐप लॉन्च किया? ये केरल किया। एकलव्य ऐप कौन लॉन्च किया? ये भारतीय सेना ने किया। संकल्प ऐप कौन लॉन्च किया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। और जांच क्या है? जांच किसी के ऊपर जांच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका दांते मतलब दांत तले वो उंगली काटेगा। तो दांते से क्या याद करवाए थे हम? बताइए। दांते से करवाए थे। किसे? NIA को। इसका अध्यक्ष अभी कौन बना है? तो सदानंद बसंत दाते। कौन बना है? सदानंद बसंत दाते बना है। अच्छा, ये प्रतिभा सेतु कौन लॉन्च किया? ये UPSC किया है। कौन? UPSC। और UPSC के अभी अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। सक्षम ऐप कौन किया है? ये भारतीय चुनाव आयोग किया। प्रभाव पोर्टल कौन? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। स्वर रेल कौन किया है? भारतीय रेल किया है, ठीक है। सुगम ऐप कौन किया है? छत्तीसगढ़। भागीरथी कौन किया? उत्तराखंड। ई सेहत कौन किया है? जम्मू कश्मीर। और चौपाल कार्यक्रम कौन शुरू किया है? ये वत्स मंत्रालय, ठीक है। इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अभी भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन ये हरियाणा में चलेगी। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। कौन? हांसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालन भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नीति गडकरी ने सोनीतपुर में क्या है? नीति गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिया है। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 50 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। तो इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक कराने के लिए जम्मा वाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया? किसमें? जम्मा वाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया। तो ये कर्नाटक ने किया है। कौन? कर्नाटक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई है, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ही आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या जनसंख्या घड़ी कहाँ लगा है? ये बेंगलुरु में ही लगा है, ठीक है। वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जलवायु घड़ी कहाँ? तो ये दिल्ली में, ठीक है, याद रखेंगे। एरो शो कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ। छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ? ये बेंगलुरु में लगा है, ठीक है। भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? ये बेंगलुरु में बनेगा। पहले नंबर का कहाँ? गुजरात में। गूगल अपना कैंपस खोलेगा कहाँ? तो बेंगलुरु में, जिसका नाम क्या है? एतना, ठीक है। कर्नाटक के CM कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224 है। कर्नाटक में मक्का, नारियल और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, दांदोरी टाइगर रिजर्व और बिल्लीगिरी टाइगर रिजर्व है। कहाँ है? कर्नाटक में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। इन दिल्ली एलिफेंट रिजर्व है और मैसूर एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में, याद रखेंगे। अच्छा, कर्नाटक में भूता लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य, बेलाटा लोकनृत्य और करगा लोकनृत्य। करगा कहाँ? तो ये कर्नाटक में है।
जाग या गरसोपा, या इसे महात्मा गांधी कहते हैं। ये जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। और कौन सा नदी के किनारे? ये शरावती नदी के किनारे। कर्नाटक में कुदेरुमुख नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, बनेरहट्टा नेशनल पार्क है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, शिव समुद्र बांध है जो कि कावेरी नदी पे, और कृष्णा सागर बांध है जो कि ये कावेरी नदी पे है। कर्नाटक में मंगोल बंदरगाह है जो कि कुदेरुमुख के लौह अयस्क का निर्यात कहाँ से होता है? कर्नाटक के बंदरगाह से होता है। कंपाला महोत्सव और उगदी महोत्सव कहाँ? तो कर्नाटक में। याद रखेंगे, उगदी महोत्सव मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों में पाया जाता है। कर्नाटक सरकार के द्वारा सुजल युवा निधि योजना चलाया गया, युवा शुद्धि योजना चलाया गया, डिजिटल डिटॉक्स योजना चलाया गया, कुसुम सी योजना चलाया गया है। ठीक है, ई सातु 2.0 योजना चलाया गया, लिप योजना चलाया गया। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है जो कि देवराय द्वितीय ने इसका संस्थापक है। और गुमतेश्वर मंदिर है जो कि बाहुबली मंदिर भी से कहते हैं। हजारा राम मंदिर है जो कि कर्नाटक के हम्पी में, इसका निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया था। छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक के। अभी कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बनाया है। पहले स्थान पे कौन है? तमिलनाडु 267, दूसरे स्थान पे कौन है? तेलंगाना 205, और तीसरे स्थान पे है कर्नाटक 198। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालय में AI लैब का शुभ आरंभ किया है। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वार्थु 2.0 पेश किया है। कौन किया है? कर्नाटक ने किया है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। पिलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति, ये कहाँ? कर्नाटक में खोजी गई है। रविंद्र कोरी सेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक बना। इतना बन जाता है कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में योवेरी, क्या है? योवेरी मुसेवेनी किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए? ठीक है, तो योवेरी मुसेवेनी किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए? तो ये युगांडा के, कहाँ के? युगांडा के चुने गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहाँ के? युगांडा के। अब युगांडा की बात आई है तो ये है मैप में युगांडा। युगांडा, ये है युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या हो जाएगा? कंपाला। क्या हो जाएगा? कंपाला। युगांडा की करेंसी क्या हो जाएगा? युगांडा शिलिंग। और युगांडा के प्रेसिडेंट कौन है? योवेरी मुसेवेनी। कौन है? योवेरी मुसेवेनी। इतना याद रखेंगे युगांडा से। अच्छा, अभी जोसे एंटोनियो ने, कौन? जोसे एंटोनियो ने कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ठीक है, आंद्रेज बाबिस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। सामिया सुलुहु ने, हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति का चुनाव जीता। पॉल बिया, कौन? पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। रोड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव का जीत हासिल की। इतना याद रखेंगे चुनाव से। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो भी अभी नया अध्यक्ष बने। जैसे प्रधानमंत्री के दूसरे नंबर के सचिव कौन बने? शक्तिकांत दास। कौन बने? शक्तिकांत दास। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। और अजय सेठ से याद रखेंगे क्या? किसे? भारतीय बीमा नियामक कौन है? तो ये भी अजय सेठ है। अजय से याद रखेंगे इसे अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय से याद रखेंगे इसे यूपीएससी के अभी संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अजय से याद रखेंगे अजय कुमार भल्ला। कौन है? मणिपुर के क्या कहते हैं? मणिपुर के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। और मणिपुर के साथ साथ नागालैंड के भी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। 16वें वित्त आयोग कौन है? अरविंद पनघरिया। कौन है? अरविंद पनघरिया। एसएससी के कौन है? एस गोपाल कृष्णन।
एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के कौन है? एस गोपाल कृष्ण। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर हटाकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के तो किशोर कुमार हटाकर, और यही रहे से बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अप्सरा है। कौन है? अप्सरा। आरपीएफ के कौन है महानिदेशक? ये बता है सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। एनसीसी के कौन है? वीरेंद्र बस। और एनसीसी का स्थापना कब है? 1948। 1948 में ही WHO का भी स्थापना हुआ। कब? 7 अप्रैल 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा। कैग के कौन है? सीएजी। कौन है? संजय मूर्ति। फिक्की के कौन है? अनंत गोइंका। कौन है? अनंत गोइंका। रॉ के कौन है? पराग जैन। कौन है? पराग जैन। डीआरडीओ के कौन है? समीर बी कामंत। इसरो के कौन है? 11वें नंबर के भी नारायण है। बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह। सीआईएसएफ के कौन है? परवीर। देखिए सीआईएसएफ ये है परवीन रंजन। आईटीबीपी हो जाएगा परवीन कुमार, और परवीन से याद रखेंगे परवीन सूद। कौन है? सीबीआई के कौन है? परवीन सूद। और ये क्या कहते हैं? सीबीसी के कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ये याद रखेंगे। आईसीसी के कौन है? जैसा। बीसीसी के कौन है? बीसीसीआई के कौन है? मिथुन मिन्हास। एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। नीति आयोग के कौन है चेयरमैन? ये हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी है। उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। सीईओ कौन है नीति आयोग को? BR सुब्रमण्यम। कौन है? BR सुब्रमण्यम। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। रेलवे के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। कौन है? और सीआरपीएफ को कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। यानी कि सीआरपीएफ का आदमी क्या करता है? ज़्यादा ज्ञान देता है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप को कनेक्ट करके याद करना। भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष कौन है? खालिद जामिल। एक है ये खालिद जामिल जो है भारतीय टीम के कोच। एक है खालिद एल एनानी जो कि यूनेस्को के हैं। कहाँ के? यूनेस्को के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, सेबी के कौन है? तुहिंद कांत। कौन है? तुहिंद कांत। सेबी की स्थापना कब है? 1988 में। एसएसबी के कौन है? ये संजय सिंघल। कौन है? संजय सिंघल। ठीक है, ये सब याद रखें, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूसीजी कौन है? यूजीसी क्या है? यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कौन है? विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। इतना याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन ये कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि राजा रानी क्या है? राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में। राजा रानी का संगीत महोत्सव कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में। अच्छा, महोत्सव की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव देख ले। जैसे 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला महोत्सव कहाँ लगा है? भोपाल में। काटी बिहुम उत्सव कहाँ हुआ है? असम में। अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव और सिगुमो महोत्सव कहाँ? गोवा में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव तो ये गोवा में, यही रहे पलपल महोत्सव तो ये दिल्ली में। बथुकम्मा या बोनालू कहाँ? तेलंगाना में। बथुकम्मा नहीं कहते, बताहा दिन भर गाना गाते रहता है तो बताहा, तो बथुकम्मा कहाँ? तो तेलंगाना। अब बोनालू नहीं कहते, कोई भी चीज़ बना लो, क्या चीज़ में? तेल में, तो तेलंगाना। ठीक है, बस होली उत्सव कहाँ है? बस होली तो जम्मू कश्मीर। क्या है? बस होली। सब बसना चाहते हैं कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सिरोखोई हथई मिर्च कहाँ? ये मणिपुर में। जास्कर महोत्सव कहाँ? तो ये लद्दाख में। नुआखाई तो कहाँ? उड़ीसा में। आजीविका मेला कहाँ? सरस आजीविका मेला कहाँ? तो दिल्ली में। शुरू समर फेस्टिवल कहाँ? तो लद्दाख में। देखिए, अगर मैप में देखिए तो भारत के मैप में ऊपर से जो शुरू होता है ना वो लद्दाख से ही शुरू होता है। तो शुरू समर फेस्टिवल कहाँ? तो लद्दाख में। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ? बिहार में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ? तो तमिलनाडु में। पतंग महोत्सव कहाँ? तमिलनाडु में। नहीं, तमिलनाडु में क्या रहा? मिलना। और हम लोग बच्चे में क्या करते थे? पतंग खोजने के लिए चलते थे तो नहीं करते थे, पतंग मिल गया तो पतंग महोत्सव कहाँ? तो तमिलनाडु में। मारवत महोत्सव कहाँ? तो नागपुर में।
बेहद खलम, बेहद खलम महोत्सव कहाँ, तो मेघालय में। बेहद में भर दिन क्या है, बेहद, बेहद भर दिन, भर दिन में क्या मतलब मेघ होते रहा, तो मेघालय। हरेला कहाँ, तो उत्तराखंड। हरेला कहेगा तो उत्तराखंड, हरेली कहाँ, तो छत्तीसगढ़, ठीक है। हरेला तो उत्तराखंड, हरेली तो छत्तीसगढ़, ठीक है। पुष्कर कुंभ मेला, पुष्कर कुंभ मेला ये भी उत्तराखंड, ठीक है। और रामबान क्या है, रामबान उत्सव कहाँ, ये भी उत्तराखंड। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर भी उत्सव भी कहाँ, ये भी जम्मू कश्मीर। सिरुई लिली या चिरई ओवा उत्सव, चिरुई लिली, सिरुई लिली क्या है, सिरुई लिली ये कहाँ, मणिपुर में। त्रिशूरपुरम ये केरल में। अटुंगल पोंगल ये कहाँ, केरल में। अटुंगल पोंगल तो केरल में, पोंगल तो तमिलनाडु में, कहाँ, पोंगल तमिलनाडु में। सरस्वती पुष्कर कुंभ मेला ये कहाँ, तेलंगाना। न्यूकोम यूनोकोम क्या है, न्यूकोम ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ, तो दिल्ली में। चापचर कुट महोत्सव कहाँ, तो मिजोरम में। मिजोरम में क्या है, रम। और कोई रम पी लेता तो क्या करता, चप चप बोलते रहता, तो चपचर कुट महोत्सव कहाँ, तो ये मिजोरम में। घोड़े जात्रा महोत्सव कहाँ, तो नेपाल में, ठीक है। घोड़े जात्रा महोत्सव कहाँ, तो नेपाल में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में। जात्रा महोत्सव कहाँ, तो ये त्रिपुरा में। सरहुर महोत्सव कहाँ, तो सरहुर में क्या रहा है, सर गया तो क्या हो गया, झाड़, मतलब कोई भी चीज़ सर जाता है तो क्या करते हैं, झाड़ते हैं, तो सरहुल, तो सर गया तो झारखंड। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ, तो मिजोरम में। सूरजकुंड मेला कहाँ, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में। फ्लेमिंग महोत्सव कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। यानी कि फ्लेमिंग यानी कि स्वाद, जो अनहरा आदमी रहता है उसको किसी चीज़ का ना स्वाद ही पता नहीं चलता है, तो फ्लेमिंग महोत्सव कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। निगोल चोकवा क्या है, निगोल चोकवा या मेरा हौचोंग महोत्सव कहाँ, ये मणिपुर में। देखिए मणिपुर में मणि, और कहते हैं इसे मेरा हो तो मेरा हौचोंग, मेरा हो तो क्या मणि है, तो मणिपुर में। आदि महोत्सव कहाँ, दिल्ली में। पलपल महोत्सव कहाँ, तो दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ, तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। माधवपुर घेर मेला कहाँ, तो गुजरात में। नहीं कहते घेर लेंगे कहाँ, तो रात में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में। गणगौर महोत्सव कहाँ, तो राजस्थान में। और केला महोत्सव कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। इतना याद रखेंगे, को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट से क्या होता है, चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बगुरुम्बा क्या है, बगरुम्बा नृत्य कहाँ मनाया गया, ये असम में। बगुरम्बा क्या है, बगुरम्बा, ठीक है, ये कहाँ मनाया गया, ये भी नृत्य है, कहाँ का, असम का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब असम की बात आई, ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा, दिसपुर। असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। कौन है, लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 24, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126। असम में एक सेंट गेंडे के लिए क्या पाया जाता है, ये असम पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, असम में ये चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, ये असम है। कॉफ़ी में कौन है, कर्नाटक। अच्छा, चाय सबसे उत्पादन कहाँ होता है, असम में, लेकिन चाय का बोर्ड कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में। नहीं कहते बंगला पे बैठ के चाय पियेंगे, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया, ये असम किया है, ठीक है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा, ये असम में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ लगा है, ये असम में लगा है। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये असम में। असम में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व है और धनसिरी एलिफेंट रिजर्व है। दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, असम में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, 1992 में। सुरमा घाटी, बराक घाटी कहाँ है, असम में। बिहू लोकनृत्य, बगुरम्मा लोकनृत्य, ठीक है, बगुरम्मा लोकनृत्य कहाँ, ये असम में। काली गोपाल लोकनृत्य कहाँ, तो असम में। खेल गोपाल कहाँ, तो असम में। भोल लोकनृत्य कहाँ, तो असम में। और ओजापाली लोकनृत्य कहाँ, तो असम में, ठीक है। याद रखेंगे, बिहू, बगुलम्बा, काली गोपाल, खेल गोपाल, भोल और ओजापाली कहाँ, तो ये असम में। दीपोर झील कहाँ, तो असम में। चापनाला उत्सव प्रमुख झील कहाँ, ये सब झील कहाँ है, असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। असम सरकार के द्वारा नियुक्त मोइना योजना,
मिशन वसुंधरा 3.0 योजना, ओरोनोडोई 3.0 योजना और प्रेरणा योजना कहाँ, असम में चलाया गया। अम्बुबाची मंदिर कहाँ है, ये असम में है, ठीक है। अम्बुबाची महोत्सव कहाँ, ये असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ है, ये असम में, ठीक है। हाथी ऐप कौन लॉन्च किया है, ये असम में। गज हाथी ऐप कौन किया है, तो ये गजरक्षक ऐप कौन शुरू किया है, ये मध्य प्रदेश ने किया। इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभ आरंभ किया है। असम ने सुन गेंडा शिकार हासिल किया। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई है। तो ये अभी आपको बताएं, प्रेरणा योजना कौन शुरू किया, ये असम सरकार ने किया। मिशन वसुंधरा 3.0 कौन, असम। ओरोनोडोई कौन, तो असम, ठीक है। नियोजित मोहिना योजना कौन, असम। इतना याद रखेंगे असम से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने IIT मंडी उत्प्रेरक केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये गलगोटिया विश्वविद्यालय। कौन है, गलगोटिया विश्वविद्यालय ने IIT मंडी उत्प्रेरक केंद्र का उद्घाटन किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब IIT की बात आई है तो ये है मैप में IIT। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया। मैत्री वाई ने IIT मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। दिल्ली सरकार IIT कानपुर के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है। IIT मुंबई ने SINE यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। इतना याद रखेंगे IIT से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 2 दिवसीय उत्तराधर महोत्सव क्या है, उत्तराधर महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, ये गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। उत्तराधर क्या बोले हम, उत्तराधर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो इसको याद कैसे कीजिएगा, उत्तराधर, उतर नहीं, मतलब किसी भी बच्चा को रात में हम क्या करते हैं, नहीं उतरना चाहिए, नहीं कहते कोई उतर रहा है तो नहीं उतरो, क्यों, क्योंकि अभी रात है। तो उत्तराधर कहाँ, तो गुजरात में। देखिए एक स्टूडेंट को जिस प्रकार पढ़ना है ना उस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। अगर टीचर की तरह का पढ़ाते हैं तो आते पढ़ाते और निकल जाते, लेकिन ये पढ़ने से नहीं होगा, इसको दिमाग में सेट करना होगा। इसे कैसे, इसको एग्जाम में हम इसको आएगा तो कैसे बताएंगे, ठीक है। तो उत्तराधर कहाँ, गुजरात में। अब गुजरात की बात आई है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा, गांधीनगर। और गांधीनगर सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, ये क्या कहते हैं, बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन। कहाँ, तो ये गांधीनगर में ही हुआ है, ठीक है। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहेगा तो दिल्ली, और बिम्स्टेक कहेगा तो ये थाईलैंड में, ठीक है, याद रखेंगे। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, ये गुजरात है, याद रखेंगे। माधवपुर घेर मेरा, क्या बोले थे, घेर, क्या चीज़, रात में घेर के मारेंगे, तो गुजरात, ठीक है। 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम, ये 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा ये कहाँ होगा, गुजरात के अहमदाबाद में होगा। उकाई झील कहाँ है, गुजरात में। गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, पानी लोकनृत्य, भवई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंता नेशनल पार्क है और गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। और मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, ये सब गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर कल्पसर परियोजना
कहाँ? गुजरात में। गुजरात में वाडीनार बंदरगाह, जिसका वाडीनार बंदरगाह है, और कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह इसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कर दिया गया। अच्छा, गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा योजना संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, ठीक है। अच्छा, गुजरात में चक्रवादल शक्ति अभियान चक्रवात आया। क्या? गुजरात में चक्रवादल शक्ति आया, जिसका नामकरण कौन किया? श्रीलंका किया, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित कहाँ करेगा? गुजरात के जामनगर में करेगा। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अच्छा, अभी भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ? गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 का 8 डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। रूफ टॉप सोलर, क्या है? रूफ टॉप सोलर, छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। गुजरात क्या है? गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आज ही हम बताएं। 33 साल बाद टाइगर स्टेट कौन है? गुजरात है। गुजरात का मोडेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहाँ? ये गांधीनगर में किया गया। तो इतना याद रखेंगे गांधीनगर से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग में पहली बार अनुदान मिला है? तो ये सिक्किम को मिला है। किसे? सिक्किम को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सिक्किम को अभी ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है। किसे? सिक्किम को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सिक्किम की बात आई, ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगा? गैंगटॉक। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 32। सिक्किम में खचोपर्ली आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया। क्या है? सिक्किम में खचोरपल्ली, क्या है? खचोपर्ली आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? ये सिक्किम है। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है? ये सिक्किम है। सिक्किम का पहला 100% जैविक राज्य कौन बना है? सिक्किम बना। ये याद रखिएगा। भारत का सबसे कम आबादी वाला कौन हो जाएगा राज्य? सिक्किम ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तुंगबुक, क्या है? तुंगबुक ये वाद्य यंत्र है, कहाँ का? सिक्किम का, याद रखेंगे। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर कौन है? ये सिक्किम बनेगा। नारी अदालत कौन शुरू किया है? सिक्किम किया। चेलामू झील कहाँ है? सिक्किम में, जो भारत का सबसे ऊंचा झील है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। लेप्चा जनजाति कहाँ है? लेप्चा जनजाति, भूटिया जनजाति कहाँ? सिक्किम में। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में। देखिए, लोसांग महोत्सव कहेगा, लोसांग कहेगा तो सिक्किम में, यही लोसार कहे तो कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। कयुंग नृत्य कहाँ पाया जाता है? ये भी सिक्किम में पाया जाता है। युथांग घाटी कहाँ है? युथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा, जलेपरा दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। खेचियो पार्ली झील कहाँ है? सिक्किम में, जो कि इसको आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया। इतना याद रखेंगे सिक्किम से। अभी सिक्किम के दो पारंपरिक, क्या है? सिक्किम के दो पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र जो है, एक है तुगबुक, एक है पुमटोंग पुलित। कौन है? एक है तुगबुक, एक है पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला। नारी अदालत कहाँ शुरू हुआ? ये सिक्किम में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नारी अदालत, नारी क्या करती? सिक्किम। सिक्किम को हमेशा सिक्का से कनेक्ट कीजिए, और एक एक सिक्का के लिए नारी क्या करती है? परेशान कर देती है। तो नारी अदालत कहाँ? ये सिक्किम में। सेबेटिकल अवकाश योजना कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया, ये भारत का पहला राज्य कौन बन गया? सिक्किम बन गया। भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव कौन बना है? ये सिक्किम बना है। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन हुआ? ये सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है। कौन? ये प्रधानमंत्री ने किया है सिक्किम के। इतना याद रखेंगे सिक्किम से।
अभी हाल ही में किस बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कर्नाटक बैंक ने। कौन? कर्नाटक बैंक ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि सभी कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया है। अब बैंक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंक देख लेते हैं, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक ने जारी फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। IDFC फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। SBI के प्रबंधक निर्देशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया गया। DBS को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। ये याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन है? BOB। ठीक है। RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। SBI का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया। इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू किया है? फिर फेस्टिवल, तो ये क्या है? किस राज्य में हॉट एयर बैलून, क्या है? हॉट एयर बैलून, तो ये कहाँ? तेलंगाना में शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हॉट एयर बैलून। तो क्या, जैसे नहीं कहते एक बच्चा बैलून लेके क्या करता है? गाना गाने रहता है। ठीक है, ऐसे आप देखते होंगे इसको बैलून बेचने वाला है तो वो तो ऐसे तो बेच नहीं पाएगा, तो वो कैसे गाना गा गा के बेचता है। तो हॉट एयर बैलून फेस्टिवल कहाँ शुरू किया है? तेलंगाना में। अब तेलंगाना की बात आई है तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद से याद रखेंगे क्या? भारत का पहला, क्या बताए थे? गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में खुलेगा। हैदराबाद में निजाम सागर झील है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे, याद रखेंगे। स्त्री सम्मेलन कहाँ होगा? हैदराबाद। क्या हैदराबाद में? नहीं कहते कोई स्त्री क्या करता है? परेशान कर देता है, उससे हम हैरान हो जाते, तो हैदराबाद। या नहीं कहते कोई स्त्री हद कर देती है, तो हैदराबाद, याद रखेंगे। हैदराबाद के CM कौन है? रेवंद्र नाथ रेड्डी। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, चपाता मिर्च, ये लाल टमाटर जैसा होता है, इसको टमाटर मिर्च भी कहते हैं, इसको GI टैग मिला है। अच्छा, तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाते? 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून को मनाते क्योंकि इसका स्थापना 2 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना कौन सी नदी के किनारे? ये कावेरी नदी के किनारे। ठीक है। तेलंगाना में कंबल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व है। कहाँ? तेलंगाना में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। शिवराम नेशनल पार्क है, मंजीरा नेशनल पार्क है, पारवाल नेशनल पार्क है। ठीक है। अच्छा, तेलंगाना में नागोवा महोत्सव मनाया जाता है। मैदाराम जात्रा महोत्सव। ठीक है। देखिए, नगोवा महोत्सव कहाँ? तेलंगाना में। बत्तुकम्मा महोत्सव भी कहाँ? तेलंगाना में। ठीक है। मैदा जात्रा महोत्सव कहाँ? तो ये भी तेलंगाना में। नहीं कहते मैदा का कोई भी सामान बनाते हैं कहाँ? तेलंगाना में, यानी कि तेल में बनाते हैं, तो तेलंगाना। जात्रा महोत्सव कहाँ? तो त्रिपुरा में, याद रखेंगे। राजीव युवा विकास योजना कौन चलाया? ये तेलंगाना ने चलाया। बत्तुकम्मा त्यौहार, बुनालू त्यौहार और सरस्वती पुष्कर कुंभ मेला, ये सब त्यौहार कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। मुस्कान ऑपरेशन कौन चलाया? तेलंगाना। नहीं कहते कोई तेल लगाएगा तो क्या होगा? मुस्कुराहट आता है। ठीक है, मतलब आराम लगता है, तो मुस्कान ऑपरेशन कौन? ये तेलंगाना में। देखिए, हम फिर बता रहे, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट पढ़ने का, आप पढ़ने से थोड़ी होता है एक बार पढ़ लिया आप याद हो गया, नहीं, उसको एक ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ याद करते चल जाइए। AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन किया? ये तेलंगाना किया। इंदिरा रम्मा आवास योजना कहाँ? ये तेलंगाना सरकार के द्वारा चलेगा। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अभी भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन करेगा? ये हैदराबाद करेगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट
ठीक है, वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तेलंगाना CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में। इतना याद रखेंगे, हैदराबाद से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? अगर आप कंटिन्यू आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन भी करके जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे, क्या हाल ही में किस राज्य में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया है? इसको हम याद भी करवाए थे। मकर कर आ रहा है, यानी कि कर केरल, ठीक है। मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया? ये केरल में मनाया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं जिस प्रकार से हमको कनेक्ट करके आपको याद करवा देते हैं ना, कोई यूट्यूब पर ऐसे नहीं करवाएगा। आएगा 1 लाइनर के फॉर्मेट में आएगा, पढ़ाएगा और निकल जाएगा। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को ना आप सभी सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज है, क्या सभी सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज है, तो उसको क्या करना है, पूरा को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। को कनेक्ट करके क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपका एक कमेंट करना, हमको इंतजार रहता है। आपका एक कमेंट मेरे एक फ्यूल की तरह काम करता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।